हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। पढ़ाई कैसी चल रही है? लीजिए, आज हम आपसे फिर एक आपके कोर्स की पोएम लेकर आए हैं। पोएम का टाइटल है रिस्क्स। जेनेट रेंड के द्वारा ये कविता कंपोज हुई है और हम इसे आप ही के स्तर से इजी वे में इसे हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से सुनेंगे। बार बार हम आपको ये याद दिलाते रहे हैं कि जब भी आप हमारे इस वीडियो को सुनते हैं तो आप हमेशा अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठें और जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो आप टेक्स्ट बुक से अपने वर्ड्स लाइन टू लाइन भी आप नज़र रखें और ध्यान से सुनेंगे। आपको बड़ी हेल्पफुल रहेगी। हम बच्चों इसको स्ट्रक्चरली जब देखते हैं पोएम को, तो ये पोएम बड़ी ही यानी जो है स्ट्रक्चरली बड़ी टेक्निकल कंस्ट्रक्ट हुई है। ये फ्री वर्स पोएम है और इस पोएम में आप यदि टेक्स्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो वर्ड है वो आपको बोल्ड दिखाई दे रहे हैं। ये इस तरह से बोल्ड कर रखे हैं। इट मीन्स ये हुआ कि पोइट ये जो वर्ड्स हैं बोल्ड, इनको हाईलाइट करना चाहता है और आप उसे कंटेक्चुअल रेफरेंस में बारीकी से उसको देखेंगे, समझेंगे। क्योंकि आपको याद रहे कि डिक्शनरी जो मीनिंग रहेगा उसके रेफरेंस में हम कभी भी पोइट्री का भावार्थ, कवि का भावार्थ नहीं समझ पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप ये सब ध्यान रखेंगे। दूसरा, ग्रामेटिकल इस पोएम में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स सिखाने का प्रयास भी किया गया। आप ग्रामेटिकल जब ध्यान देंगे तो ग्रामेटिकल वर्ड और कंटेक्चुअल वर्ड में ये मेन अंतर रहता है, मुख्य अंतर रहता है। एक वर्ड के एग्जाम्पल से हम जैसे आपको समझाएं कि कंटेक्चुअल वर्ड मीन्स द मीनिंग ऑफ वर्ड चेंजेस एज पर द प्लेसमेंट, एज पर द रोल ऑफ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इस पोएम में आपके एक वर्ड यूज हुआ है लव। किसी जगह पर आपका जब वो वर्ड आया सेंटेंस में कंटेक्चुअल, तो वहाँ वो अपना अर्थ देता है, अपना अर्थ रखता है प्यार। दैट मीन्स यदि ग्रामेटिकल बात करते हैं तो वो नाउन, और यदि कहीं ऐसा आया कि उसका मतलब है प्यार करना, तो दैट मीन्स वो ग्रामेटिकल आपका वर्ब है। और आप देखेंगे कि आपके जो ये टेक्सचुअल यानी पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स है इसमें ग्लोसरी दे रखी है और ग्लोसरी में जो ब्रैकेट में जो दे रखा है आपको, इसका मेन पर्पज आपका यही है कि बच्चा न केवल उसका भावार्थ बल्कि आपका जो लिटरेचर है उसका कंस्ट्रक्टिव मीन्स ग्रामेटिकल उसका कंस्ट्रक्शन भी सीखे, एप्लीकेशन ऑफ वर्ड भी सीखे। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। आइए हम आपकी कविता से जुड़ते हैं। ये कविता बड़ी ही मोटिवेशनल है, स्पेशली आप जैसे विद्यार्थियों के लिए, मानव के लिए, अपने मानवीय जीवन में कि किस तरह से हमें जीवन में जोखिम लेना होता है। हमें कहीं न कहीं हमें आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए हमें रिस्क, जोखिम भरे कदम उठाने पड़ते हैं। और जो व्यक्ति यदि जोखिम नहीं लेना चाहता, एक रिस्क भरा कदम नहीं लेना चाहता, नहीं उठाना चाहता, तो कवि ने किस तरह से कविता में अपना जो थीम है, द लोकेट ऑफ दिस पोएम, इस कविता का जो लोकेट है, इस कविता की जो मुख्य जो आइडिया है वो यही है दैट विदाउट रिस्क नो वन कैन बी सक्सेसफुल। इस थीम और इस लोकेट के साथ ही कविता का टेक्सचुअल लाइंस का जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन करें, उससे पहले मुझे इसकी थीम लोकेट जो इसका उससे ध्यान आ रहा है। साहित्य की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है और वो इस थीम से बड़ी लोकेट है, बड़ी मोटिवेशनल है। और किसी साहित्यकार की पंक्ति है
सकल पदार्थ ही जगमाई, कर्महीन नर पावत नाई। इस कविता का जो लोकेट है, इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है, उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास ये एक प्रकार से सारी लाइंस पेंडुलम हो जाती है, इसके इर्द गिर्द घूमती है। आइए हम और भी लाइंस की जो अंडरलाइन मीनिंग है उसके साथ हम चलते हैं। पोइट स्टार्ट्स टू से इन टेक्स्चुअल लाइंस, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। जीवन में हंसना भी एक जोखिम है, हंसना भी एक जोखिम है। क्यों? किसी हंसने वाले व्यक्ति को सामने देखने वाला, ऑब्जर्व करने वाला हो सकता है कि आपको फूल, आपको मूर्ख समझे। और हंसने वाला व्यक्ति यदि ये सोचकर हंसे नहीं कि लोग क्या कहेंगे, मुझे मूर्ख समझेंगे, तो एक रिस्क है। हंसना भी एक रिस्क है। किसका? टू बी फूल इन द आईज ऑफ द अदर्स। दूसरे लोगों की नज़र में हो सकता है, लेकिन ये रिस्क लेना होता है। यदि हमें हंसना है तो हमें हंसना होता है। हम ये परवाह नहीं करें, ये नहीं देखें कि हमें लोग मूर्ख कहेंगे। कभी पहले सेंटेंस से ही बड़ा मोटिवेशनल आपको स्टार्ट होता है। आप देखेंगे इन्फिनेटिव लाइन स्टार्ट हुई और एक के बाद एक, 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 और यदि आप काउंट करेंगे तो 9 लाइन्स, 9 लाइन्स इसी तरह से एक के बाद एक चलती है। पोइट मैक्स टू काउंट ऑन फिंगर, दिस 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 दिस। ये कार्य इसे करने में लोगों के सामने डाउट रहते हैं, इसमें रिस्क रहती है, और अंततोगत्वा किस तरह से वो ये कहना चाहते, अपना मैसेज देना चाहते हैं कि लोग कुछ भी सोचें, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए हमें उस कार्य को करने की रिस्क लेनी ही होगी। क्या कह रहा है? टू वीप इज रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। यदि कोई व्यक्ति रोता है तो रोने में भी संवेदनशील होने की रिस्क है। रोने में भी लोग हमें सेंटिमेंटल समझेंगे। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। यहाँ टू रीच आउट एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है सहायता के लिए आगे आना, हाथ बढ़ाना। यदि कोई व्यक्ति सहायता के लिए, किसी व्यक्ति की सहायता के लिए आगे आता है तो उसमें भी रिस्क है। लोग उसके बारे में ये सोच सकते हैं कि इसमें किसी न किसी तरह से इसकी व्यक्तिगत लिप्तता है, ये व्यक्ति ने गत रूप से किसी न किसी तरह से अपने स्वार्थ के लिए संलिप्त है। ये भी रिस्क है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। अपने मन के विचारों को एक्सपोज मीन्स, आपका डिक्शनरी मीनिंग मीन्स टू क्लियर आउट, टू क्लियर आउट द इंटरनल आइडियाज टू द नेक्स्ट, टू द लिसनर्स। श्रोताओं को, अपने साथियों को, लोगों को अपने अंतर मन के विचार बताना भी एक प्रकार से रिस्क है। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपने आंतरिक विचारों को, अपने सीक्रेट्स को बताना भी एक रिस्क है। लेकिन यदि हमारे अंतर मन में किसी तरह का कोई विचार है तो ये रिस्क लें, और हम जिसे भी ये चाहते हैं, सोचते हैं कि उसे शेयर करें तो शेयर करना चाहिए। ये अलग बात है कि लोग यानी उसके बारे में क्या सोचते हैं। कभी का मानना है कि ये सोचेंगे कि अंतर मन के विचार किसी को बताए, इसमें भी रिस्क है, क्योंकि लोग अंतर मन के विचार जान जाएंगे।
To place ideas and dreams before a crowd is to risk. और लोगों के समक्ष, यहाँ जो वर्ड आया बच्चों आइडियाज, कहाँ? प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर क्राउड, अ क्राउड, यहाँ भीड़ से हम क्या कहेंगे? लोगों में, लोगों के मध्य, लोगों के बीच यदि हम हमारे आइडियाज, विचारों को, हमारे ड्रीम्स, सपनों को प्रेजेंट करते हैं तो इसमें भी रिस्क है। बहुत एक जनरल एग्जाम्पल से, एक जनरल बात से आप समझो इस बात को। जैसे उदाहरण के तौर पे आप में से कोई बालक, कोई बच्चा, कोई बालिका ये यानी अपना सपना बताए, अपने विचार बताए कि मुझे आईएएस करना है, आईएएस एग्ज़ाम फाइट करना है, तो हो सकता है ये अपने सपने बताने पर भी रिस्क है कि लोग हो सकता है उनका मजाक बनाए, लोग हो सकता है उसकी हंसी करे। लेकिन जिसका अपना आइडिया है, जिसका अपना विचार है, कविता की पंक्तियों के पीछे ये है दैट इफ यू हैव एनी आइडिया, इफ यू हैव एनी ड्रीम, then be determined at your own dream, at your own ideas. Let them say as they say, जो वो कहें उनको कहने दो, लोग जो सोचें उनको सोचने दो, लेकिन हमें रिस्क लेनी पड़ेगी। कभी आगे की लाइन में टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, प्रेम करना, किसी को चाहना भी एक रिस्क है, जोखिम है। क्यों? हो सकता है कि बदले में प्यार ना मिले, बदले में स्नेह न मिले, बदले में मोहब्बत न मिले, ये भी रिस्क है। लेकिन दैट मीन्स नॉट एट ऑल दैट नॉट टू लव। इफ समवन इज टू बी लव्ड फॉर यू, देन हियर love, not to be bothered whether you will have receive the account of love or not. आपको इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करनी, इस बारे में नहीं सोचना कि यदि हमें प्यार के बदले प्यार मिले या नहीं। To live is to risk dying. This line is philosophical, ये लाइन बड़ी दार्शनिक है। जीवन भी एक रिस्क है, मृत्यु और जीवन, टू साइड्स ऑफ द वन कॉइन, एक जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू है। एंड इट्स वेरी क्लियर, व्हेन वी बॉर्न इन लाइफ वी बॉर्न आल्सो इन डेथ। जिस दिन मानव का जीवन मिलता है, जन्म होता है, उस दिन उसे उसकी मौत भी मिलती है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि हम ये देखकर दैट वी विल डाई सून ऑन ए सर्टेन डे, किसी दिन हमारी भी मौत होगी। नो नो, वी हैव टू लीड द लाइफ, एंड नॉट ओनली टू लीड द लाइफ, वी ट्राई टू लीड लाइफ इन द बेटर वे। बेटरली हमें बहुत अच्छे तरीके से जीवन यानी जीना है। तो होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, और आशा और निराशा का एक जोड़ा है। आशा निराशा की पूरक है, निराशा आशा की पूरक है। इसलिए हमें उम्मीद करना भी, हमारी उम्मीद करना भी एक रिस्क है। क्यों? आशा का अंत निराशा से होना है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, और किसी भी यानी प्रयास को करना, कोई भी प्रयास करना, इसमें भी रिस्क है। हम यदि कोई नया कदम उठाते हैं, किसी भी अच्छे कार्य के लिए, नए कार्य के लिए हम कदम उठाते हैं, कोई हम नया बिगिनिंग करते हैं, तो उसमें भी फेलियर, असफल होने का जोखिम है, उसमें भी असफल होने की रिस्क है। दैट मीन्स नॉट, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि हम कोई भी प्रयास न करें, किसी भी अच्छे कार्य का प्रयास न करें, अच्छा कदम न उठाएं, कभी
कहते हैं बट। अब आप देखिएगा, जो आपकी जो थीम चल रही थी बच्चों, ये कवि ने एक के बाद एक इतनी लंबी लिस्ट जो हमें दी। इसका साहित्य की जो प्रयोग है, इन लिटरेचर द यूज ऑफ लिटरेचर, उसमें एम्फेसिस, पोइट मेक्स अ लॉन्ग लिस्ट। कवि ने एक लंबी लिस्ट, एक लंबी सूची हमें पकड़ाई, और उसके पीछे पर्पज क्या है कवि का? कवि का पर्पज है अपने आइडिया पर जोर देना। अपना आइडिया क्या है? कवि का आइडिया क्या है? पोइट्स आइडिया इज द लोकेट ऑफ पोइट्स पोयम इज, कवि की कविता का मुख्य सेंट्रल बिंदु है। कवि ने कहना चाहा कि हमें जोखिम उठानी चाहिए। हम किसी भी कार्य को करें, उसके लिए हम जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम जीवन में सफल नहीं होंगे, हमारा कदम आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात कहनी चाहिए। और इस बात के लिए कवि ने क्या किया बच्चों? एक बहुत बड़ी सूची, लंबी लिस्ट रखी। दैट मीन्स पोइट वांट्स टू एम्फसाइज हिज ओन आइडिया। कवि अपने विचार पर जोर देकर कहना चाहते हैं। लेकिन अब विचार क्या हुआ? ये हमारा बट जो है कंजक्शन है, और ये कहाँ यूज होता है? विचार के विपरीत कोई बात कही जाती है वहां बट रिस्क मस्ट बी टेकन। कवि ने ऊपर गिनाया, ये कार्य करने का ये यानी रिस्क है, ये कार्य का ये रिस्क है। लेकिन एट लास्ट व्हाट पोइट वांट्स टू से, व्हाट पोइट वांट्स टू ओपाइन, कवि क्या विचार देना चाहता है? इन पोइट्स ओपिनियन पोइट वांट्स टू से, कवि कहना चाह रहा है क्या? बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन हम रिस्क लें। यहाँ रिस्क मीन्स किसी भी कार्य को शुरू करना, टू बिगिन एनी वर्क। रिस्क मीन्स ऐसा नहीं है विदाउट थिंकिंग, विदाउट एनी प्लान, विदाउट बीइंग अवेयर्ड। पोइट मीन्स टू बिगिन एनी वर्क। कवि का मतलब, कवि का तात्पर्य कोई भी कार्य शुरू करना, प्रारंभ करना। यदि हम प्रारंभ करने से पहले ही उसके विपरीत, उसके नेगेटिव, उसके नकारात्मक पक्ष को देखेंगे तो कवि का कहना यहाँ क्लियर हुआ। कवि कहना चाहते हैं, कवि फेवर करता है इस बात का, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड। क्या कहा? क्योंकि महान से महान जो हैजर्ड, बड़े से बड़ा जो खतरा है, बड़े से बड़ी जो जोखिम है, इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। सबसे बड़ा जो खतरा है वो तो ये है कि जीवन में किसी भी तरह की रिस्क न लेना। द ग्रेट डेंजर ऑफ द लाइफ इज नॉट टू टेक रिस्क इन लाइफ, नॉट टू डू नथिंग, कुछ नहीं करना। कवि के इस विचार से मुझे हिंदी की पंक्ति याद आती है बच्चों, मोटिवेशनल पंक्ति है, और उसमें आपका हिंदी का जो विचार है कि उसका कहना यह है, मिलती नहीं मंजिलें उन्हें भी जो भाग्य भरोसे होते हैं। मिलती नहीं मंजिलें उन्हें भी जो भाग्य भरोसे होते हैं, प्यासे वे भी रह जाते हैं जो खड़े दरिया किनारे होते हैं, जो खड़िया दरिया किनारे होते हैं। यदि हम ये सोचते रहेंगे कि ऐसा करने से ये नुकसान, जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर आप बात करिए, पर्वतारोही है। यदि पर्वतारोही पहले ये सोच ले कि इतनी ऊंचाइयों पर मैं कैसे चढ़ पाऊंगा, वहाँ से यदि फिसल गया तो, वहाँ कोई अनहोनी हो गई तो, यदि अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति पहले से नेगेटिव साइड से देखना शुरू करे, इस तरह के जो कार्य करने वाले लोग हैं वो यानी मीन्स ये जब ही होगा जब हम आगे कदम बढ़ाएंगे। कवि बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, द पर्सन हु रिस्क नथिंग। इस कविता का बहुत
मेन जो लाइन, जो सेंट्रल लाइन है इसकी, वो आती है द पर्सन हु रिस्क नथिंग। वो व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेता, डज नथिंग, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता, हैज नथिंग, कुछ नहीं पा सकता, इज नथिंग, कुछ नहीं है वो, एंड बिकम्स नथिंग, और कुछ भी बन नहीं सकता, कुछ प्रूव नहीं कर सकता। मैंने अभी आपसे हिंदी की इन पंक्तियों के माध्यम से जो बात की, हम हमारी हिंदू थियोलॉजी के आधार पर यदि बात करते हैं तो जहाँ हमारा हिंदू कल्चर और हमारी इंडियन जो थियोलॉजी है, ईश्वर ग्राउंड पर, ईश्वर मर्सी ग्राउंड पर यदि भाग्यवादी है तो इस भाग्य से भी कर्म यानी सबसे पहला बताया गया है, हम कार्य करें। हमारा ज़्यादातर जीवन में जो लोग कंफर्ट जोन रहते हैं, जो कंफर्ट जोन से किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं करना चाहता, किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं करना चाहते, उन लोगों के लिए कवि ने बहुत ही मार्मिक तरीके से मोटिवेशनल कहा। मैं लाइन को फिर पढ़ रहा हूँ बच्चों। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वो व्यक्ति जो किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेता, डज नथिंग, कुछ नहीं कर सकता, एज नथिंग, वो कुछ नहीं पा सकता, इज नथिंग, वो कुछ नहीं बन सकता, एंड बिकम्स नथिंग, और वो किसी भी तरह से उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता, सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, अपने आप को जीवन में सक्सेसफुल साबित नहीं कर सकता। His or her dreams can't be turned true, ऐसे व्यक्ति के सपने कभी सच नहीं हो सकते। They may avoid suffering and sorrow, जो लोग रिस्क नहीं लेते, that means those who are in their comfort zone, वे जो अपने आराम के यानी क्षेत्र में रहते हैं, परिधि में रहते हैं, उन लोगों को एक छोटा फायदा ये हो सकता है, हल्का उनको ये फायदा हो सकता है कि वे कुछ पीड़ाओं से, कुछ दुख से दूर हो सकते हैं, उनको यानी जो है वो उससे दूर रह सकते हैं। बट दे कांट लर्न, लेकिन जीवन में वे बिल्कुल ये नहीं सीख सकते, जीवन से वे ये नहीं सीख सकते क्या, फील, वो महसूस नहीं कर सकते, चेंज, उनमें परिवर्तन नहीं आ सकता, ग्रो, उनका विकास नहीं हो सकता, लव, वे स्नेह नहीं करते, लिव, और वो यानी जीवन अच्छा बेटरली जी नहीं सकते। क्यों? चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, चेंड के यहाँ पर लिटरेरी बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन यहाँ हम तो ये कहेंगे बंधना, चेंड से मतलब है, और किस से बंधना, देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड से मतलब है उनका जो निश्चिंतता का जो क्षेत्र है, दैट मीन्स कंफर्ट जोन, जिसमें वे बिना किसी रिस्क के वट एवर दे आर, वट एवर दे हैव, उसी में वो रहना चाहते हैं, तो फिर वो उससे बंधे हुए हैं, दे आर स्लेव्स, और क्या, वे क्या हैं, दे आर स्लेव्स, गुलाम है, मीन्स अवसर को गंवा देंगे। दे हैव forfeited their freedom, और क्या होगा, forfeited मीन्स गंवा देना, अपनी जो आज़ादी है, अपनी जो स्वतंत्रता है, अपना जो आज़ाद जो विचारों का जो शहर, आज़ाद विचारों की जो दुनिया है, वो गंवा देंगे। आपको कवि ने पहले संभावनाएं जताई, फिर कवि ने ये कहा रिस्क लेना चाहिए, और फिर कवि ने ये कहा रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ी चीज़। उसके बाद कवि ने कहने का प्रयास किया कि रिस्क नहीं लेने वाले व्यक्ति का रिजल्ट क्या होता है, और
अब कवि ये कहना चाह रहे हैं कि वे लोग जो रिस्क नहीं लेते, जरा भी रिस्क भरा कदम नहीं उठाते, जोखिम भरा कदम नहीं उठाते, वे अवसर गंवा देंगे किसका? अपनी आजादी का। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। यहां आपसे प्रश्न पूछा भी गया है पीछे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी है। हु इज ट्रूली फ्री? कवि ने कहा ओनली, केवल मात्र, अ पर्सन, वो व्यक्ति, हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, वो व्यक्ति आजाद है, वही व्यक्ति उन्मुक्त है जो व्यक्ति वास्तव में अपना स्वतंत्र तरीके से या रिस्क भरे कदम उठाता है। क्या? वो रिस्क इज ट्रूली फ्री, जो जोखिम लेता है वही व्यक्ति मूल रूप से पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। कविता में ग्रामेटिकल और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लेकिन इस कविता को यदि हम थीमेटिकल डील करते हैं तो 1 बाय 1 कवि ने जो हमें गिनाए उसकी हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात करें तो मेरे ख्याल से ये आपकी कविता लगभग पूर्ण है, आपको समझ आएगी उम्मीद करते हैं। और आपसे न केवल उम्मीद करते हैं, आपसे आशा है कि आप हमारे वीडियो से ज़रूर लाभान्वित हो रहे होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। सी यू। हैव अ नाइस डे।